बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो इस्लामाबाद से जुड़ी चंद बड़ी अहम ख़बरें हैं जिनकी डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे और इन ख़बरों की तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने के बाद जो अडयाला जेल से बड़ी अहम ख़बर है, दो फ़ौजी अफसरान को इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या टास्क, क्या ज़िम्मेदारी तफवीज़ की गई है, फिर इस खबर की डिटेल आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा भी पिछले चंद घंटों में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो हैपनिंग्स क्या हैं, उनकी तफसीलात क्या हैं, और पहली खबर में जो इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ौजी अफसरान को टास्क ज़िम्मेदारी तफवीज़ की गई है, वो ज़िम्मेदारी क्या है, ये ज़िम्मेदारी किसने तफवीज़ की है, कैसे तफवीज़ की है और क्यों तफवीज़ की है, इस खबर की तफसीलात पर भी बड़ी डिटेल के साथ हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो पहली खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिस पर आज नज़रें टिकी हुई थी, वो केस था जैसे तारिक महमूद जंगीरी, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं। जैसे तारिक महमूद जंगीरी साहब की डिग्री को जवाज़ बना के जो मियाँ दाऊद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी, जिस पर माजी में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसला महफूज किया था, लेकिन फ़ैसला महफूज किया गया, सुनाया नहीं जा सका था। आज उस केस को जो है जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने अपने डिवीज़न बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर किया था और इस बेंच में सरफराज डोगर साहब के साथ जस्टिस आज़म खान साहब थे। तो ये केस टेकअप हुआ है और आज की समाअत में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने जो कानूनी नुक्ता उठाया है कि ये जो पटिशन मियाँ दाऊद साहब लेके आए हैं, इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसे समाअत कर सकती है। यानी ये जो उन्होंने सवाल उठाया है, इस तनाज़र में उठाया है कि जब जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस जा चुका है, शिकायत भिजवाई जा चुकी है, तो जब तक उस रेफरेंस पे, उस शिकायत पे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल फ़ैसला नहीं कर देती, जब तक वो शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में पेंडिंग पड़ी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इस केस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी और ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग रहेगा। और ये सवाल भी आज की अदालती कार्रवाई में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के सरबराही में दो रुकनी बेंच ने उठाया है कि जब मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में पेंडिंग हो, ज़ेरे इल्तवा हो, तो फिर ये हाई कोर्ट कैसे समाअत कर सकती है। तो हाई कोर्ट ने जंगीरी साहब के ख़िलाफ़ जो मियाँ दाऊद की पटिशन है, उस पर गैर मुइना मुद्दत के लिए समाअत मुलतवी कर दी है, अनटिल अनलेस, जब तक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो जंगीरी साहब के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट है, उस कंप्लेंट का फ़ैसला नहीं हो जाता। दूसरी खबर नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये है कि अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के साथ जो जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहबा, जो कि हरासमेंट कमेटी की सरबराह थी, क्योंकि रात के जो नोटिफिकेशन जारी किया गया चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से, उसके बाद समन इफ़त इम्तियाज़ साहबा की जो कमेटी है वो तहलील हो चुकी है। नया जो हरासमेंट कमेटी के सरबराह बने हैं वो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब बने हैं। लेकिन इस बहस में जाए बगैर कि क्या कमेटी तहलील हो सकती थी, सरफराज डोगर साहब जो हैं वो नया सर्कुलर, नया नोटिफिकेशन जारी कर सकते थे नई हरासमेंट कमेटी के। लेकिन आपको ये बता दें कि जो समन रिफत इम्तियाज़ साहबा ने जो 3 रुकनी कमेटी बनाई थी, जिसने ईमान ज़ैन मज़ारी की कंप्लेंट पे कार्रवाई करनी भी थी, नहीं करनी थी, लेकिन उस 3 रुकनी कमेटी के जो जज हैं अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, उनकी अदम दस्तयाबी की वजह से जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका बेंच था, उनके बेंच की कॉज लिस्ट जो है वो मनसूख कर दी गई है। और ज़राए से रिपोर्ट हुआ है कि जो जज साहब हैं अपने अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, वो 19 सितंबर तक जो है वो रुखसत पे चले गए हैं। दूसरा जो बात की जा रही है कि सरफराज डोगर साहब ने कमेटी को कैसे तब्दील कर दिया, जब कमेटी जो है वो समन रिफत इम्तियाज़ साहबा ने करनी, तो इस हवाले से भी कुछ कानूनी सवालात सामने आए हैं कि माजी में जब एक हरासमेंट कमेटी बनी थी, उस हरासमेंट कमेटी ने खातून के साथ जो हरासा करने का मामला आया था 2019 में, उसमें डिप्टी रजिस्ट्रार को और असिस्टेंट रजिस्ट्रार को जो है उस खातून को हरासा करने के मामले के जो है इंक्वायरी सौंपी गई थी। और कानून ये कहता है, जो ख़वातीन को हरासमेंट करने से मुतल्लिक़ जो कानून बना था, वो ये कहता है कि जो कमेटी का सरबराह होगा वो ख़ुद प्रोब नहीं करेगा, वो आगे एक कमेटी बनाएगा। वो कमेटी जो है वो इंक्वायरी करने के बाद जो रिपोर्ट है, जो तहकीकाती इंक्वायरी रिपोर्ट है, उस कमेटी की रिपोर्ट जो है 3 रुकनी की, वो हरासमेंट कमेटी के सरबराह को पेश की जाएगी और हरासमेंट कमेटी का जो सरबराह होगा वो कमेटी की रिपोर्ट की जो फाइंडिंग है, जो रिकमेंडेशन है, उसको पढ़ने के बाद, उसका जायज़ा लेने के बाद फिर वो हरासमेंट कमेटी का सरबराह जो है उस पर फैसला करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि खातून जज साहबा ने, समन रिफत इम्तियाज़ साहबा ने जो कमेटी बनाई, उस कमेटी में उन्होंने खुद को भी शामिल कर लिया।
जबकि कानून की ये मंशा नहीं है। कानून की मंशा ये है कि जो सरबराह कमेटी है वो आगे इंक्वायरी के लिए कमेटी बनाएगी और वो कमेटी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। अब यहाँ पे जो खातून जज साहबा ने जो कमेटी बनाई, जिसमें सरदार इजाज़ इसाक साहब को शामिल किया गया, जिसमें अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब को शामिल किया गया, जिसमें खातून जज सिमन रिफत इम्तियाज़ साहबा खुद शामिल हो गई, ये कमेटी अगर प्रोब करती है, एक लम्हे के लिए भूल जाएं कि सरफराज डोगर साहब ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें ये जिम्मेदारी हिरासमेंट कमेटी की जनाब जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब को सौंप दी गई है। लेकिन अगर यही कमेटी भी हो, अगर ये कमेटी प्रोब करती है तो प्रोब करने वाली कमेटी में तो जज साहबा भी शामिल हैं, हरासमेंट कमेटी के सरबराह भी शामिल हैं। तो जब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट मरतब करेगी, अपनी फाइंडिंग देगी, अपनी रिकमेंडेशन देगी, तो उसके बाद फिर ये रिपोर्ट किसके सामने पेश होगी, क्योंकि हरासमेंट कमेटी के तो सरबराह खुद इंक्वायरी में शामिल हो गई। और जो असद मलिक साहब ने बताया, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बीट रिपोर्टर हैं, डॉन से उनका ताल्लुक़ है, उनकी तरफ से कहा गया कि ये कमेटी बनाने से पहले मुबैना तौर पर जो जज साहबा हैं उन्होंने जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़ जो 5 जजेज़ हैं खतूत लिखने वाले, उनके साथ मुशावरत की या उनके साथ मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद फिर यह कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है। अब देखते हैं इस मामले का क्या बनता है। एक तरफ समन रिफत इम्तियाज़ साहबा की तश्कील करदा कमेटी है, दूसरी तरफ से जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं उनकी तरफ से जो नए सरबराह कमेटी हैं हरासमेंट कमेटी के, ये जिम्मेदारी जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब को जो है वो तफवीज़ कर दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तनाज़ा बना है, ये कमेटी जो बनी है, जो हरासमेंट कमेटी है, हरासमेंट कमेटी को जो ईमान ज़ैनब मज़ारी की जो कंप्लेंट फ़ाइल की गई है और फिर सरफराज डोगर साहब के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में बरतरफ़ी की जो शिकायत का इंदराज किया गया है, ये मामला सारा निकला कहाँ से है, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कहाँ से हुई। जो महरंग बलोच का नाम ECL से इखराज के लिए पटिशन दायर की गई, उसमें ये इशू सामने आया था, जिसके बाद ईमान ज़ैनब मज़ारी ने ये 2 मुख्तलिफ कंप्लेंट एक हरासमेंट कमेटी में और एक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में फ़ाइल की थी। अब आज महरंग बलोच का नाम ECL से निकलवाने के लिए जो मुकदमा था वो हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर था जस्टिस डोगर साहब की अदालत में, लेकिन ईमान ज़ैनब मज़ारी साहबा जज साहब के सामने पेश नहीं हुई। ईमान ज़ैनब मज़ारी साहबा आज कमरा अदालत का जो मैदान था वो मैदान छोड़ गई और ईमान ज़ैनब की तरफ से आज एमल ख़ान मंदुखेल अदालत में पेश हुई और उनकी तरफ से कहा गया कि चूँकि ईमान मज़ारी ने आपके ख़िलाफ़ हरासमेंट कमेटी में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कंप्लेंट फ़ाइल की है, तो लिहाजा इस केस को जो है किसी दूसरी अदालत में जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए। जस्टिस डोगर साहब ने कहा कि किस लॉ के तहत, किस असूल के तहत ये केस जो है इस अदालत से निकाल के किसी और अदालत में जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए। जिस पे एमल ख़ान मंदुखेल ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पे इस अदालत में एक वाक़या पेश आया था ईमान ज़ैनब मज़ारी के साथ, उसके बाद हमने ये इस्तदा की है और मरकज़ी वकील ईमान ज़ैनब मज़ारी साहबा भी चूँकि उन्होंने कंप्लेंट फ़ाइल की है इसलिए वो कमरा अदालत में नहीं आई और आपसे केस ट्रांसफ़र करने की इस्तदा है। तो जैसे डोगर साहब ने पूछा एमल ख़ान मंदुखेल से कि क्या वाक़या पेश आया था इस अदालत में, क्या हुआ था, यहाँ पे लॉ अफसरान भी बैठे हैं, वकला भी बैठे हैं, बताएं क्या वाक़या पेश आया था। और फिर जज साहब ने ये जो केस है जो इसमें इस्तदा की गई कि केस ट्रांसफ़र कर दिया जाए डोगर साहब की अदालत से किसी और कोर्ट में, इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया और डोगर साहब ने कहा कि ये इस्तदा नामुनासिब है, कोई मुनासिब अपने इस्तदा की वजह नहीं है। तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है ईमान ज़ैनब मज़ारी के इस्तदा को मुलतवी करते हुए केस की समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अब नाज़रीन बात करते हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की। बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ फ़ौजी अफसरान के टास्क की, फ़ौजी अफसरान की ज़िम्मेदारी की। पहले तो नाज़रीन आपको बता दें कि आज ट्यूसडे का दिन है और मंगल के दिन इमरान ख़ान के साथ अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन होता है। तो ख़ान साहब की बहनें भी आज पहुँचेंगी, लेकिन जो लिस्ट जमा करवाई गई है अडयाला जेल में, उसमें बैरिस्टर गौहर का नाम है, उसमें सलमान अकरम राजा का नाम है, उसमें काजी मोहम्मद अनवर एडवोकेट का नाम है, उसमें न्याजुल्लाह न्याजी साहब का नाम है जो कि इमरान ख़ान साहब के तर्जुमान हैं, उसमें अली बुखारी साहब का नाम है और अली ज़मान का नाम है। तो देखते हैं कि जो 6 लोगों की फ़हरिस्त आज अडयाला जेल की इंतज़ामिया को दी गई है, इसमें कितने लोगों की ख़ान साहब के साथ आज मुलाकात जो है वो मुमकिन होती है। तो जिनकी मुलाकात होगी, मुलाकात के बाद क्या डेवलपमेंट होती है, क्या पैगाम आता है, उसकी डिटेल तो अगले वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, जो इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना 2 का केस है, जिसकी समाअत गुज़िश्ता रोज़ जो है वो कल यानी 17 सितंबर तक मुलतवी की गई थी,
कल की समाअत के हवाले से नाज़रीन खबर यह है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो प्रोसिक्यूशन की टीम है जो इस केस को लेके चल रही है, प्रोसिक्यूशन ने जिसने इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ चालान अदालत में जमा करवाया है, इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के तोशाखाना 2 केस में स्पेशल सेंट्रल अदालत से इंडाइटमेंट करवाई है, यानी फ़र्द जुर्म इमरान खान साहब पे, बुशरा बीबी साहबा पे लगवाई गई है। अब 2 नए गवाह जो कल इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पेश होंगे, उसमें एक ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद हैं और यानी हाज़िर सर्विस फ़ौजी ऑफिसर हैं, और दूसरे जो प्रोसिक्यूशन के गवाह हैं वो कर्नल रेहान हैं, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ कल गवाही के लिए अपना बयान कलमबंद करवाने के लिए दोनों फ़ौजी अफसरान ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद और कर्नल रेहान पेश होंगे। अब ये फ़ौजी अफसरान कौन हैं? ये इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान कलमबंद करवाने के लिए अदालत में क्यों पेश होंगे? नाज़रीन, जब किसी फ़ौजी ऑफिसर का बयान रिकॉर्ड करवाना हो किसी अदालत में, तो उसके लिए जो हायर हायरार्की है अफवाज पाकिस्तान के, उसमें मजाज अथॉरिटी से बाकायदा तौर पे इजाज़त ली जाती है। तो फ़ौज में कमान तो आर्मी चीफ़ की होती है, तो आर्मी चीफ़ से इजाज़त लेने के बाद ये दोनों फ़ौजी अफसरान, जिसमें ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद जो हैं, ये कौन हैं आप सवाल पूछ सकते हैं। ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद इमरान खान साहब के साबिक मिलिट्री ऑफिसर थे। जब खान साहब वज़ीर आज़म थे तो ये इनके मिलिट्री ऑफिसर थे, और जो कर्नल रेहान है वो इमरान खान साहब के डिप्टी मिलिट्री ऑफिसर थे। और वो जो तोशाखाना का केस है जिसमें इनाम शाह ने इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान कलमबंद करवाया, इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान कलमबंद करवाने के बाद लीगल टीम जो है, चाहे वो खान साहब की है चाहे वो बुशरा बीबी साहबा की है, उनकी लीगल टीम की जो क्रॉस एग्जामिनेशन है, उस क्रॉस एग्जामिनेशन को भी उन्होंने पास ऑन किया, अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन कराई। अब एक जो ऑडियो लीक हुई थी जिसमें एक तकरार हमने सुनी, बुशरा बीबी साहबा का गुस्सा सुना, बरमी सुनी, जिसमें वो इनाम शाह पे शदीद बरमी का इज़हार कर रही थी कि तुमने जो मिलिट्री सेक्रेटरी ने, जो इमरान खान साहब के जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो तोशाखाने के तहाइफ भिजवाए हैं, तुमने उसकी तस्वीरें बनाने की जुर्रत कैसे की? तो वो जो तहाइफ आए थे, उन तहाइफ के हवाले से जो नाम आया था वो मिलिट्री सेक्रेटरी मोहम्मद अहमद का आया था, डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल रेहान का आया था। तो इसलिए प्रोसिक्यूशन ने इन दोनों को भी गवाहान के तौर पे शामिल किया है इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़। अब इन दोनों फ़ौजी अफसरान का जो स्टेटमेंट है वो कल अदालत में कलमबंद किया जाएगा। कल अगर समाअत होती है और अगर बयान कलमबंद होता है तो फिर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा के जो लीगल टीम है, जो वकला हैं, वो इन दोनों फ़ौजी अफसरान पर जेरा भी करेंगे। सवाल पूछेंगे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आप ये बयान क्यों कलमबंद करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पूछी जाएंगी। तो कल की समाअत भी बड़ी अहम है तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़। और जो लोग ये अंदाज़े लगा रहे हैं, जो लोग ये दावे कर रहे हैं कि तोशाखाना 2 केस का फ़ैसला बड़ा जल्द आएगा, मुझे न जाने क्यों लगता है कि तोशाखाना केस का फ़ैसला इतनी जल्दी नहीं आएगा। उसमें एक रीज़न है कि ये फ़ैसला, मुझे ऐसा लगता है कि महफूज होगा, और महफूज होने के बाद ये फ़ैसला जो है वो सुनाया जाएगा। इसके अलावा नाजरीन, यूट्यूबर, एंकर, सीनियर सहाफ़ी, तजियाकार रज़ी दादा, जिन्हें पीटीवी से फ़ारिग कर दिया गया था, उनके कुछ ऐसा व्लॉग पे उन्होंने बात की थी सिंध के हवाले से, सिंध के अवाम के हवाले से। एक फ़ोरम पे पेश हुए जनाब रज़ी दादा साहब, और वहाँ पे रज़ी दादा साहब ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है अपने अल्फाज पे। अच्छा, गैर मशरूत माफ़ी तो रज़ी दादा साहब ने मांग ली, लेकिन जो रिपोर्ट किया गया उसमें यह है कि रज़ी दादा साहब की जो माफ़ी है गैर मशरूत, इसको मुस्तरद करते हुए उनका ये यूट्यूब चैनल है उसको बंद करने की सिफारिश की गई है। यूट्यूब चैनल रज़ी दादा को बंद करने का हुक्म दिया गया है। अब नाज़रीन, ये किस कानून के तहत आप किसी शहरी को, किसी आज़ाद शहरी को, चाहे वो साफ़ी भी है, तजियाकार भी है, आपका उसके साथ कोई इख्तलाफ भी है, कोई कंट्रोवर्सी भी है, आप उसको अपना यूट्यूब चैनल बंद करने का हुक्म या सिफारिश कैसे कर सकते हैं? हाँ, अगर आप उसकी किसी बात से मुतासरा हैं, आपको उस सहाफ़ी, उस यूट्यूबर, उस तजियाकार की किसी बात से तकलीफ़ पहुँची है, वो बात आपकी तबीयत पे गिरां गुजरी है, तो आप उसके ख़िलाफ़ केस कर सकते हैं, डेफामेशन में जा सकते हैं। लेकिन ये हक़ किसी के पास नहीं कि उसका जो अपना प्राइवेट यूट्यूब चैनल है आप उसकी बंदिश का हुक्म दे दें, कि आप अपने यूट्यूब चैनल को शट डाउन कर दें। तो ये कानूनी तौर पे एक गैर कानूनी डायरेक्शन जो है वो जारी की गई है कि रज़ी दादा अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दें। उनको बिल्कुल अपना यूट्यूब चैनल बंद नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी की कोई शिकायत है तो मुतलका फ़ोरम पे जाए और रज़ी दादा के ख़िलाफ़ अपनी कंप्लेंट का इंदराज करवाए।
इसके अलावा नाज़रीन हम हाई कोर्ट की बात कर रहे थे, तारिक महमूद जंगेरी साहब की मुबैना डिग्री की बात कर रहे थे, जैसे सिमन रफ़त इम्तियाज़ साहबा की बात कर रहे थे, जैसे अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की बात कर रहे थे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक और जज हैं जो एडिशनल जज हैं आज़म खान साहब, उनके ख़िलाफ़ भी एक कंप्लेंट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट जो है वो फ़ाइल की गई है। ये रिट नाज़रीन राजा मसूद रहमान है उनकी तरफ से दायर की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो डेपुटेशन पे आज़म खान साहब की इस्लामाबाद की माथे तदलिया में जो तैनाती हुई थी, ये तैनाती गैर कानूनी थी, और डेपुटेशन पे तैनाती के बाद जो उनको यहाँ पे इस्लामाबाद में मुस्तकिल किया गया वो उनको परमानेंट करने का फ़ैसला भी गैर कानूनी था। तो जब इनकी तैनाती डेपुटेशन पे और इनको परमानेंट करने का फ़ैसला गैर कानूनी है तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बनने के अहल नहीं थे, तो लिहाजा इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से हटाया जाए। तो देखते हैं इस पटिशन की क्या फेट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सामने आती है। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।